नमस्कार मित्रों। हम आईआईटी खड़गपुर ने जो कैलेंडर निकाल के जिस ढंग से एक गलत इन्फॉर्मेशन समाज के सामने या आने वाली पुश्तों के सामने रखने की अवैज्ञानिक कोशिश की है, उसके बारे में बात कर रहे थे। उसके बाद का आज ये दूसरा वीडियो है। इन्होंने चमत्कार ये किया है। चमत्कार मैं इसलिए कहूँगा कि विज्ञान होता है, शास्त्र होता है, वो जो सबूत है उनके आधारों पर आगे जाता है। कौन सा सबूत कितना पुराना है उसके ऊपर उसका प्रोवेनेंस, उसकी शुरुआत तय की जाती है। हो सकता है कोई सबूत उससे भी पुराने हो, वो आज तक मिले ना हो, कभी ना कभी मिलेंगे, मगर आज तक जो पुराने सबूत मिले हैं उसके बिना पर हम आज की चर्चा कर सकते हैं। आईआईटी खड़गपुर ने क्या किया है कि स्वस्तिक जो सिंधु संस्कृति में मुद्राओं पर विपुल मात्रा में पाए गए हैं, जो ईसा पूर्व 3200 साल पुराने, यानी आज से 5-5,500 साल पुराने हैं। इनका दावा है कि स्वस्तिक ये वैदिकी होने की वजह से सिंधु संस्कृति वैदिकों की है, क्योंकि स्वस्तिक चिन्ह वहाँ आया है, तो वो केवल उसी वजह से। अभी वैदिकों को सिंधु संस्कृति पर एक अपना अधिकार जताने की इतनी इतनी इच्छा है, इतनी मनोकामना है, ये इतने होशियार है, तो सही मायने में इन्होंने अफगानिस्तान की संस्कृति पर पहले अधिकार कर लेना चाहिए, क्योंकि स्वस्तिक जो मिला है, जो पहाड़ पर पत्थर पर खुदा हुआ जो मिला है, वो ईसा पूर्व 10,000 साल पुराना है। सिंधु संस्कृति का तो ईसा पूर्व 3,200 साल पुराना है। तो पुरातन कौन सा हो गया? पुरातन हो गया ईरान का। और ईरान का यदि पुराना है तो वैदिकों को ईरान की संस्कृति पर अधिकार जताना चाहिए, भारत की, हिंदुस्तान की नहीं, क्योंकि उनका उस संस्कृति से कोई संबंध नहीं। इतनी बात नहीं है, बल्गेरिया हो, जहां ईसा पूर्व 6,000 साल पुराना स्वस्तिक मिला है, उत्तर अमेरिका जो इतना बड़ा प्रशांत महासागर से परे है, वहाँ भी मिले हैं, वो सिंधु संस्कृति के पहले के हैं। भारत में भी उससे पुराने हो सकते हैं, क्योंकि स्वस्तिक क्या है, वो चिन्ह क्या है। जैसे त्रिकोण होता है, चौकोन होता है, पंचकोण होता है, षटकोण होता है, तंत्र शास्त्र में, तांत्रिक दुनिया में उसको गूढ़ अर्थ दिया गया है। जो भौमितिक आकार होते हैं, भौमितिक आकार, भौमितिक आकारों को एक बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, उसमें गूढ़ शक्तियाँ है बहुत। जो विश्व में जो भी यातुमय मिस्टिक संकल्पनाएं या शक्तियाँ मौजूद है, वो ऐसे चिन्हों में, ऐसे आकारों में होती है, ऐसा पुरातन जमाने से मानना था। और ऐसे चिन्ह दुनिया भर में देखने में आते हैं, दुनिया भर में। तो कौन किस किस संस्कृति पर कब्जा करेगा? ये बेवकूफ़ी भरी बात है, क्योंकि वेदों में स्वस्तिक शब्द आता ही नहीं है। इतने झूठ लोग हैं। स्वस्ति शब्द का मतलब इतना ही होता है शांति, कल्याण। उसका चिन्ह से कोई संबंध जुड़ा हो ऐसा कोई संकेत नहीं है। ये बात आप सब लोग दिल में ध्यान में रख लो। स्वस्तिक चिन्ह जो है, वो स्वस्तिक चिन्ह क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये दुनिया भर में मिलते हैं। और उसका मतलब इतना ही है कि परपेचुअल मोशन। कभी वो सूरज की जो निरंतर गति है उसको प्रतीक मानकर वो प्रतीक चिन्ह स्वस्तिक के रूप में रखा जाता है। ट्रिस्किलियन साइन हो, वो भी परपेचुअल मोशन, या जो जन्म मृत्यु, ये जो परपेचुअल जिंदगी का साइकिल है, उसका वो प्रतीक मात्र है। और पुराने समाज जो थे दुनिया भर में, वो प्रतीकों में बात करते थे। वो आपकी और मेरी भाषा में तब बात नहीं करते थे, तो क्योंकि तब
लिपि हो, लिखने की लिपि हो, इतनी डेवलप नहीं हुई थी। तो उन्होंने अपनी भावनाएं, अपनी श्रद्धाएं, अपने विचार, अपनी गूढ़ कल्पनाएं, विश्व के बारे में की कल्पनाएं वो चिन्हों में रखी। आज वो दुनिया भर में दिखती है। यहाँ तक कि पिरामिड में दफनाए गए मम्मीज के ऊपर भी स्वस्तिक मिले हैं। तो ये वैदिक लोगों को ज़्यादा अक्ल यूज़ करना चाहिए था। उन्होंने इजिप्शियन संस्कृति भी हमारी है, 10,000 साल पुरानी ईरानी संस्कृति भी हमारी है, अमेरिकन संस्कृति भी, उत्तर अमेरिका की भी संस्कृति हमारी है, अफ्रीका की भी संस्कृति हमारी है, ऐसा दावा करना चाहिए था। मगर ये आज भारत की संस्कृति पर दावा करने के लिए सिर्फ ऋग्वेद में स्वस्ति शब्द आया है, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ऋग्वेद की भाषा जो है वो ओरिजिनल नहीं है। वो आधी अवेस्ता की, आधी प्राकृत, इसका जो मिश्रण है, हाइब्रिड भाषा है ये जो भाषा है। और उसीलिए उस भाषा का अर्थ लगाने में बहुत मुश्किल होती थी विद्वानों को। जब उन्होंने अवेस्ता को भी साथ में लिया, तब कहीं थोड़ा थोड़ा ये ऋग्वेद लोगों के समझ में आने लगा। और आज भी वो भाषा अधकचरी होने की वजह से उस भाषा का कोई ठीक से, ढंग से कोई प्रमाण नहीं है। और एक शब्द दिखे, उस शब्द को आज हम जिस परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल करते हैं उसका कोई विचार न करते हुए ये बेवकूफ़ वैदिक लोग, उनको मैं बेवकूफ़ी कहूँगा, क्योंकि आज इतनी हंसी आती है ये सारी बातों के ऊपर बात करने में कि मजाक लगता है। चलो अभी दूसरी बात, उनका जनवरी महीने का जो कैलेंडर है, जनवरी महीने में उन्होंने लिखा है कि जो भारत की सारी जो नदियां हैं शिवालिक पर्वत से आती है, और उनका सारा का सारा जिक्र ऋग्वेद में है। मजे की बातें है, मजे की बातें है, अगर आप ऋग्वेद पढ़ा होगा या उसके बारे में जानकारी लोगे, तो ऋग्वेद में रसा से लेके जो रन्ना नाम से अवेस्ता में है, सारी की सारी नदियां जो ज़्यादातर मेंशन की गई हुई है, ज़्यादातर जिसका जिक्र है, वो अफगानिस्तान की नदियां है। रन्ना नदी, पश्चिमी सीमा, और सिंधु। हमें लगता है सिंधु नदी माने हमारी भारत की सिंधु नदी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सिंधु शब्द ये विराट शब्द है। सिंधु शब्द का अर्थ नदी भी होता है, सिंधु समुद्र भी होता है, सिंधु तालाब भी होता है, और सिंधु नदी भी होती है। वो किसी पर्टिकुलर नदी का नाम हो, ऐसी कोई बात खुद ऋग्वेद में ही दिखती नहीं है। ऐसे मायने में ये सिंधु नदी ये भारत की है, ये मानने की जरूरत नहीं। सरस्वती नदी तो आज भी है, हेलमंड नदी, हरयवती जिसे अवेस्ता में और ऋग्वेद में कहा गया है, वो नदी। गुमल हो, जो आज गोमल नाम से बहती है, जो ऋग्वेद में बहुत बार मेंशन की गई है। गोमती नदी मेंशन की गई नहीं है। ये गुमल नाम का गोमती से संबंध जुड़ाने की एक गलत, बेईमानी भरी कोशिश करते हैं। गंगा और यमुना का नाम सिर्फ 10वें मंडल में, जब वैदिक जो शरणार्थी थे भारत आए, यहाँ की नदियों का उन्हें परिचय हुआ, तो वो भी उत्तर भारत की, वो भी पश्चिमोत्तर भारत की गंगा और यमुना का जिक्र आता है नदी सूक्त में, जो 10वें मंडल में है। उससे पहले गंगा और यमुना का कोई भी जिक्र पूरे ऋग्वेद में नहीं है। ये अगर भारत के होते थे जो वेद लिखने वाले, मैं आज के वैदिक लोग बाहर के ही है ऐसा नहीं मानता, वो है ही नहीं, ये धर्मांतरित लोग है। ये भारत में जो पहला धर्मांतर हुआ ये वैदिकों का हुआ, ये बात अलग है, वो उसके ऊपर मैं काफी बार बात कर चुका हूं, अभी नहीं करता। क्योंकि
ऋग्वेद में ब्रह्मपुत्र का उद्देश्य उल्लेख नहीं है। यहां तक कि जो पूरब की नदियां हैं उनका तो उल्लेख है ही नहीं। वो छोड़ो, मध्य भारत की गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, ऐसी जो कोयना हो, ऐसी जो नदियां हैं, नर्मदा हो, इनका जिक्र ऋग्वेद में क्यों नहीं है, इसके ऊपर ये लोग जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि ऋग्वेद लिखने वाले लोग बाहर के थे, वो यहाँ के थे नहीं। वो उत्तर भारत में खासकर कुरु, पांचाल, मत्स्य ये भाग में रहे। जो मनुस्मृति ने भी ये साबित कर दिया है कि उन्होंने ये लिखा ही है कि जो आर्य स्थान है, आर्यों का जो स्थान है वो क्या है, कुरु, पांचाल, मत्स्य, विदेह, ऐसे जो उत्तर भारत का जो आज ब्रह्मावर्त नाम से जाना जाता है वो हिस्सा उनका है। सिंधु संस्कृति में स्वस्तिक है, मगर उसका मतलब सुफलनता विधि, फर्टिलिटी कल्ट से या शैव पंथ से निगडित है, क्योंकि चिन्ह हर प्रदेश में, हर प्रांत में अलग अलग मतलब से लिए जाते थे। सिंधु संस्कृति हमारी ही है ये बताने की कोशिश में ये लोग अपने मुंह के बल गिर रहे हैं, अपने दांत गिरा रहे हैं, नाक फटा रहे हैं, क्योंकि सिंधु संस्कृति का जो स्वस्तिक मिला है मुद्राओं के ऊपर वो ईसा पूर्व 3200 साल पुराना है। भारत में वो आया या भारतीय लोगों ने ईजाद किया, वैदिक नहीं, ये हम कह नहीं सकते। इसका कारण यह है कि तब सिंधु संस्कृति और सुमेरिया, अक्काड, इजिप्ट, यहां तक व्यापार चलता था। लोग यहां तक कि सिंधु संस्कृत लोगों ने अफगानिस्तान में ऑक्सस नदी के किनारे शोतुरगाई नाम के स्थल पर अपनी एक बस्ती बसा ली थी, कंदहार में भी बसा ली थी। तो संस्कृति का आदान प्रदान होता रहता है, भाषाओं का आदान प्रदान होता रहता है। जो संकल्पनाएं होती है, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो या भाषिक हो, इनकी आदान प्रदान की परंपरा ये कम से कम ईसा पूर्व 10,000 साल से चलती आई है। इसलिए कौन सी चीज कहाँ पैदा हुई और कहाँ से कहाँ गई और कैसे लोगों ने स्वीकारा या अपने दिमाग के बलबूते ओरिजिनली डेवलप किया, इसको हम कह नहीं सकते। क्योंकि बैलगाड़ी, देखिए स्वस्तिक का चक्र जो है वो बैलगाड़ी का एक ढंग से 4 भाग थोड़े थोड़े काट दिए तो ये बैलगाड़ी बन जाती है। दुनिया भर की पहली बैलगाड़ी हिंदुस्तान में पैदा हुई, सिंधु संस्कृति में पैदा हुई। वैदिक लोग रथ इस्तेमाल करते थे। ऋग्वेद आप देखेंगे कि तो वहां घोड़े बहुत है, रथ है, और वैदिकों का जीवन पूरा घोड़ों के इर्द गिर्द घूमता हुआ और यज्ञों के इर्द गिर्द घूमता हुआ प्रतीत होता है। सिंधु संस्कृति में यज्ञ का एक भी चित्र अवेलेबल नहीं है। वहाँ देवी का है, देवता है, सब है, शिव है, योगी है, सबका है, मगर यज्ञ और घोड़े आपको दिखाई नहीं देते। ये कहते हैं अभी जो एक सिंग वाला प्राणी जो मिला यूनिकॉर्न, उसका घोड़े से संबंध है। उसके बारे में मैं कल बात करूंगा, क्योंकि आगे वही 12 टॉपिक है। मैं आज पहले महीने के बारे में, जनवरी महीने का जो इन्होंने कैलेंडर लिखा है उसके बारे में बात कर रहा हूं। अभी योग की बात ले, इन्होंने योग के बारे में उधर कहा है। योग ये शब्द ऋग्वेद में आता है ऐसा इन्होंने कहा है। इसलिए योग का निर्मित भी और योग की मुद्राएं सिंधु संस्कृति में मिलती है, इसलिए सिंधु संस्कृति भी हमारी हो गई, ऐसा कहने का एक प्रयास है। मगर हम बारीकी से अगर देखेंगे, ऋग्वेद में योग शब्द एक जगह आता जरूर है, मगर वो किस सिलसिले में है? वो रथ के जो अंग होते हैं, रथ के
रथ के जो अंग होते हैं, उन अंगों की चर्चा करते समय वो रथ का जो एक अंग है उसे योग कहा गया है। और योग क्या है? योग, जैसे हम आज भी घोड़े को जोतते हैं रथ के साथ, या बैलगाड़ी को बैल जोतते हैं, उसके लिए जो जू होता है ना, जिसे अंग्रेजी में योग कहते हैं, योग, वही शब्द यहाँ योग है। और दुनिया भर के भाषा तज्ञों का, भाषा विद्वानों का मानना यह है कि योग, ये जो शब्द है वो योग शब्द से आया है। उसका जो हम योग या योगा जिस अर्थ में, जिस मायने में इस्तेमाल करते हैं, इसका और उसका कतई संबंध नहीं है। तो एक ढंग से ये हंसने जैसी बात हो गई कि इतने इतने इतने, और आईआईटी खड़गपुर जहाँ से हम देश के सबसे बड़े विद्वान, वैज्ञानिक, इंजीनियर्स पैदा करने की बात करते हैं, वहाँ से इतने बेवकूफ और ज्ञान से खिलवाड़ करने वाले, खुद को और दूसरों को गुमराह करने वाले, एक ढंग से बेकार लोग, मक्कार लोग पैदा होते हैं। इसकी मुझे एक भारतीय होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे शर्म आती है। मित्रों, हम फरवरी महीने का बात करेंगे। जैसे मैंने कल कहा था कि पिछली वीडियो में, कि इन लोगों को इस देश की बर्बादी करनी है, ज्ञान, विज्ञान, आर्थिक, पॉलिटिकल, सारे क्षेत्रों में बर्बादी करनी है। और अपनी महत्ता ही, भले वो झूठ हो, उसका आधार कोई भी हो, हमारी गलती है कि हमारे पास वो संसाधन नहीं है। मेरा वीडियो कितने लोग देखते हैं? 200-250 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा। आप ये बेईमानी, ये बेवकूफ़ी आपके दिमाग में लेकर सच्चाई को आगे ले जाना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। धन्यवाद।